Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you very much. Welcome to Siddharth Family Kitchen. Make sure you subscribe, comment down below and turn on the notifications. Thank you. Let's get on with this exciting recipe. अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी बाइट्स लेके आई हूँ। इन बाइट्स का जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वन ऑफ देम बेनिफिट इज़ वेरी लो इन कोलेस्ट्रॉल, वेरी लो इन कैलोरीज, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। और स्पेशली जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। जी हाँ, ये हैं हमारे पर बार्ले, यानी कि जौ, उर्दू में से जौ बोलते हैं। ये पर बार्ले हैं। पर बार्ले जो हैं उसके ये फ्लेक्स हैं, ये मैंने लिए हैं। ये मैं 2 कप्स लूँगी। और ये मेरे पास वॉलनट्स हैं, इनको मैंने मोटा मोटा यानी अखरोट काट लिया है। और ये मेरे पास हैं आलमंड्स यानी कि बादाम, इनको भी मैंने लंबा लंबा मोटा मोटा कर लिया है। और ये है मेरे पास कुछ रेजन्स हैं, ग्रीन सुल्ताना लिया है मैंने, ग्रीन मेवा। और साथ में मैंने ड्राइड डेट्स हैं यानी खजूर, उसको मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया है। और ये मेरे पास हैं कैश्यूज, ये मैंने साबुत ही लिए हैं और इनको मैंने नहीं काटा। और ये है मेरे पास 2 तरह के सीड है मेरे पास, एक मेलन सीड है और एक ये सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, ये भी बहुत हेल्दी हैं। तो ये मैं यूज़ करूँगी। और नियरली 1 टीस्पून लेवल में ये है, ये फुल नहीं है। ये सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ और ये हनी है विच इज़ 2 टेबलस्पून ही फुल। और ये फ्लेवर के लिए मैं थोड़ा सा इसमें लाइक 1/2 टीस्पून जो है वो वेनिला एसेंस डालूंगी। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। जी, तो चूल्हे पे रख दिया है हमने एक पैन गरम होने के लिए। ये थोड़ा सा गरम हुआ तो हमने क्या किया, ये जो मैंने आपको लिखवाए थे बार्ले फ्लेक्स यानी कि जौ के जो ये फ्लेक्स हैं, ये मैंने आपको 2 कप्स लिखवाए हैं। ये 1 कप डाला और अब ये मैं डाल दूंगी दूसरा कप। इसको हमने पैन में रोस्ट कर लेना है। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, बस इतना करना है कि बस ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाए, लाइक थोड़ा सा कह सकते हैं आप करारा हो जाए, कड़कड़ करे, जैसे खस्ता हो जाता है पापड़ की तरह। थोड़ा सा हम उस फॉर्म में लेके आएंगे, ज़्यादा नहीं हमने इसको रोस्ट करना। आप चाहें ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह करने से जो इसका फ्लेवर होगा वो बहुत अच्छा आएगा और एक जो कच्चापन है वो नहीं आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको हमने ज्यादा नहीं करना, बस लाइक 2 मिनट्स के लिए इसको हमने रोस्ट करना है, जस्ट फॉर 2 मिनट्स। और इसको इतना करना है कि बस ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं और कलर चेंज नहीं करना इसका हमने। बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है। आप चाहें तो इसमें ये बार्ले फ्लेक्स की जगह आप इसमें ओट्स भी डाल सकते हैं। मैं चूंकि लो कोलेस्ट्रॉल के लिए बना रही हूँ, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, इसलिए मैंने ये बार्ले फ्लेक्स यूज़ किए हैं। क्योंकि ये जो है मेडिकल उससे साबित है, प्रूव किया है कि बार्ले में, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत भी है, तलबीना जो बनता है वो भी इसी से बनता है, जौ के उससे। तो इसलिए मैं ये बार्ले यूज़ कर रही हूँ फ्लेक्स। बस ये हो चुके हैं। अब मैं इसको कर दूंगी ट्रांसफ़र अपने इस बोल में। कोई भी बोल ले लें आप, मैंने ये बोल ले लिया शीशे का और इसमें मैंने डाल दिए हैं ये सारे ये फ्लेक्स। बड़ा वाला कोई बोल ले ले
जिसमें कि आप सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको मिक्स करें। तो इसको करने के बाद अब हम लेंगे ये वॉलनट्स। जी, तो अब हमने पैन में डाल दिए हैं, ये एक साइड पे डाले हैं मैंने आलमंड्स, कैश्यूज, वॉलनट्स और ये जो मैंने आपको सीड बताए थे, पंपकिन और मेलन सीड, सॉरी सनफ्लावर और मेलन सीड। थोड़े से सनफ्लावर डाल लें, पंपकिन सीड हैं वो डाल लें। ये सारे ही जो हैं बहुत हेल्दी होते हैं, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसको भी हमने 1-1.5 मिनट के लिए भून लेना है। इस तरह फ्राई करने से जो है इसकी जो नेचुरली इसमें अल्लाह ताला ने रखी है जो नेचुरली ऑयल है वो ये रिलीज करते हैं और एक बहुत ही अच्छा अरोमा जो है वो आता है। देखिए इस तरह इसको हमने कर लेना है रोस्ट। जिनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह का कोई इशू नहीं है, कैलोरीज का, लाइक ब्लड प्रेशर का, तो वो क्या करें, इसमें थोड़ा सा बटर डाल लें और लाइक 1 टेबलस्पून बटर डाल के उसमें ये करें रोस्ट। वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों तरीक़े से कर सकते हैं, लेकिन खामखा आपने क्यों एक्स्ट्रा ऑयल लेना है जबकि हमें नेचुरली जो ऑयल मिल रहा है एक हेल्दी वे में। और जो फ्लेम है वो आप कम कर लें, लो पे कर लें ताकि ये चेंज ना करें, कलर ब्राउन ना हो, तो इनका अपना जो नेचुरल कलर है वो जो है बरकरार रहे। आप चाहें कुछ भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ये सारे ड्राई फ्रूट्स डालें इसमें, आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। मूंगफली डाल सकते हैं इसमें। जो आपकी अफोर्डेबिलिटी में है वो आप डालें। हर तरह से आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देंगे और जितनी क्वांटिटी में डालना चाहें डालें। ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह जितनी क्वांटिटी यूज़ करें। जी, तो ये है बहुत अच्छा और बहुत ही खूबसूरत खुशबू अरोमा इसका आ रहा है। इसको मैं भी ट्रांसफ़र कर दूंगी बोल में। एज यू कैन सी व्यूअर्स, ये मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स, सीड्स और ये जो मैंने आपको बार्ले फ्लेक्स बताए थे, बार्ले फ्लेक्स डालें, ओट्स डालें, इट्स अप टू यू। और ये मैं डाल दूंगी इसमें सॉल्ट विच इज़ नियरली 1 टीस्पून। और ये जो मैंने आपको बताए थे रेजन्स एंड डेट्स वो भी ऐड कर देंगे इसमें। अच्छी तरह हम इसको साफ कर लेंगे। जो नीचे लगे हुए हैं वो भी, इनके डेट्स जो होती हैं वो चिपक जाती हैं सरफेस के साथ। जी, तो ये सारे डालेंगे हम इसमें चीज़ें और इसको कर देंगे मिक्स। यस, वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वो है हनी। मैं हनी डाल रही हूँ इसमें। आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर डाल लें, जो आपके लिए कन्वीनियंट है आप वो इसमें इसका जो है ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं आप। देखिए किस कदर खूबसूरत कलर है हनी का, बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। शहद आपको जो है जो शुगर नुकसान देती है वो ये नुकसान नहीं देता। हनी बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। और अब इसमें मैं डाल दूंगी वेनिला एसेंस। जी, 1 टीस्पून। और अब ये सारे जितने इंग्रेडिएंट्स हैं इसको कर दूंगी अच्छे से मिक्स। सॉल्ट और ये सारे ड्राई फ्रूट्स, हनी, ये सब अच्छे से यकजान कर लेंगे। इस स्टेज पे आप देखें, आप चाहें तो आप और ऐड कर सकते हैं हनी, इट्स अप टू यू, जितना आप पसंद करें। इसको मैं अच्छे से मिक्स करके तो फिर इसको हम नेक्स्ट जो है स्टेप में आपसे शेयर करूंगी। बताती चलो, मैंने चूंकि आपको बताया, मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया है इस पैन में।
आपको बताती चलूँ, मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऑलिव ऑयल डाला है। आप चाहें तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं, मेल्टेड बटर डाल लें फ्लेवर के लिए। लेकिन मैंने फिर पहले बताया आपको कि जिनको हेल्थ इश्यूज हैं वो दूसरा कोई ऑयल मत डालें, वो ऑलिव ऑयल ही डालें, या ज़्यादा 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून डाल लें आप बटर मेल्टेड। अब इसको मिक्स कर देंगे। मुझे थोड़ा सा स्टिकी नहीं लग रहा था क्योंकि मैं ज़्यादा शुगर नहीं डालना चाह रही थी लाइक हनी, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया है। इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। और ये है पैन जिसमें मैंने इसको बेक करना है। मैंने इस पर ये सारा जो है बटर पेपर लगा लिया है। अब इसमें मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी इस सारे अमेज़े को जो कि बनाया है हमने जी। तो ये डाल के अब थोड़ा सा हाथों का काम है, तो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो जैसे मैंने बताया ये सारा कर दिया है ट्रांसफ़र इसमें। अब आगे है हाथों का काम। इसको जो इवनली जो है सारा स्प्रेड आउट कर दें पूरे बोल में, कॉर्नर्स वगैरह हर जगह जो है इक्वली इसमें सारा जो अमाउंट वो कर लें। अब हाथों का काम है, आपने हाथों के साथ इसको दबाना है क्योंकि जो हाथों से प्रेस होगा वो किसी और चीज़ से नहीं हो सकता। आई वॉश माई हैंड्स प्रॉपरली। आप वॉश करके अच्छे से फिर ये काम कीजिएगा। तो इसको अच्छे से दबा के, तो जो नेक्स्ट काम है इसका बेकिंग का है। बटर पेपर लगा लें जो आपके लिए कन्वीनियंट है, या थोड़ा सा इसको ग्रीस कर लें ऑयल के साथ। मैं चूँकि एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डालना चाह रही इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ, इसलिए मैंने बटर पेपर प्रेफर किया। तो बटर पेपर लगा के तो इसको बेक करूँगी। अगर आपके पास आप बेक नहीं कर सकते, ओवन की फैसिलिटी नहीं है, तो आप क्या करें, फ्रिज में इसे रख दें 1 से 2 घंटे के लिए, तो भी ये बहुत अच्छा स्टिक हो जाएगा। बहुत अच्छी ये रेडी होंगी बार्स। तो ये आगे फिर इंशाल्लाह हम इसको करते हैं बेक जी। तो इसको मैंने अच्छे से कर लिया है प्रेस, और ये रेडी है बेक होने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं 2 से 3 घंटे के लिए, तो ये तो भी तैयार हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है आप ओवन में डालें, लेकिन मैं इसे ओवन में बेक करके आपको दिखाऊंगी। मैंने 200 डिग्री पर अपने जो ओवन है उसको प्री हीट कर लिया है। अभी मैं 15 to 20 मिनट के लिए इसे बेक करूंगी जी। तो गाइस देखें, लुक एट द ब्यूटीफुल कलर। ये हो चुका है बेक। मैंने आपको 15 मिनट्स बोला था, लेकिन ये 10 मिनट में रेडी हो गया है 200 डिग्री पे। तो इसको मैं करूंगी ठंडा। मैंने कूलिंग रैक पे इसे रखा है और ये हो रहा है ठंडा। तो इसको जब तक ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा नहीं हो जाएगा, इसका यही सीक्रेट जो है कि आपने इसको इसके अपने रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। फिर हम इस कूलिंग रैक से बाहर निकालेंगे, यानी इस जो बेकिंग जो ट्रे है इसमें से बाहर निकालेंगे। अदरवाइज इसको नहीं छेड़ना क्योंकि ये गर्म है और ये अभी नरम है अंदर से। ये ठंडा होगा तो इसकी एक फॉर्म आएगी। तो मिलती हूँ आपसे इसके ठंडा होने तक जी। तो ये देखें, ये हो चुका है, अच्छे से ठंडा हो गया है। तो मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊंगी। इसको ऐसे ही पकड़ें, ठीक है। ये दिस इज द अदर साइड। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे हम। मैं क्या करूंगी, इसको मिडल में से करूंगी और ये इस कदर खस्ता और इस कदर बेहतरीन तैयार हुई है। इसको कट लगा लें इस तरह से सारे। ये मैं ऐसे पहले निशान लगाऊंगी और फिर इसको काट दूंगी। दिस इज द फाइनल लुक ऑफ माय ग्रेनुला बार्ले बाइट्स। आप चाहें तो इसमें अंडे की सफेदी डाल लें फॉर द स्टिकीनेस,
लेकिन हमें चूँकि इसी तरह पसंद हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और इतनी क्रंची तैयार हुई हैं और मैंने इसे टेस्ट किया है। इट इज़ अमेजिंगली जो है बहुत ही मज़े की, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स और इतनी हेल्दी हैं ये। चाय में जो है इसको साथ सर्व करें और ये हेल्दी हैं, बजाय आप इधर उधर कोई बिस्किट खाने के ये खाएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। हेल्दी की हेल्दी हैं और क्रिस्पी भी हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।